डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से थे जो उस समय अछूत मानी जाती थी। तो फिर उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में कैसे भर्ती हुए, चलिए इसे ऐतिहासिक रूप से साफ साफ समझते हैं। ब्रिटिश काल में सेना में कास्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट होती थी। ब्रिटिशर्स ने कुछ जातियों को मार्शियल रेसेस यानी युद्ध प्रिय जातियां माना, जैसे कि राजपूत, जाट, सिख, मराठा, गोरखा आदि। बाकी जातियों को नॉन मार्शियल कहकर सेना से बाहर रखा गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि किसी भी दलित को कभी भी सेना में नहीं रखा गया। महार जाति महाराष्ट्र में थी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले मराठा साम्राज्य के दौरान भी वे सैनिक, गार्ड और संदेशवाहक जैसी भूमिका में काम करते थे। जब ब्रिटिशों ने महाराष्ट्र पर कब्जा किया तो उन्होंने देखा कि महार लोग अनुशासित, ईमानदार और मेहनती हैं। इसलिए ब्रिटिशों ने महार रेजिमेंट बनाई और 18वीं-19वीं सदी में महार जाति के लोगों को सेना में भर्ती किया। 1818 की भीमा कोरेगांव की लड़ाई में ब्रिटिश सेना के लगभग 500 महार सैनिकों ने मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना को हराया था। इससे महार समुदाय को पहचान मिली। डॉक्टर अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सूबेदार के पद पर थे। वे महार रेजिमेंट में ही थे। उस समय दलितों की सीमित भर्ती की अनुमति थी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां महार लोग पहले से सेना में जुड़े थे। इस तरह भले ही जातिगत भेदभाव था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कुछ हद तक अछूत जातियों को सेना में शामिल किया था, खासकर महार, मांग और चमार समुदाय से आने वाले सैनिक। डॉक्टर अंबेडकर के पिता सेना में इसलिए थे क्योंकि ब्रिटिश काल में महार जाति के लोगों को सेना में सीमित रूप से भर्ती किया जाता था। विशेष रूप से महार रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा थी। महार रेजिमेंट को कब और क्यों हटाया गया? 1795 से 1818 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराष्ट्र में महार जाति के सैनिक को भर्ती करना शुरू किया। 1818 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई में महार सैनिकों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना को हराया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने महार सैनिकों की ईमानदारी और बहादुरी को सराहा और कई सालों तक उन्हें सेना में शामिल रखा। ब्रिटिश सरकार ने दलित सैनिकों की भर्ती बंद कर दी, यानी 1892 के बाद महार लोगों की नई भर्ती नहीं होती थी। कारण क्या था? मार्शियल रेस थ्योरी। ब्रिटिशों ने यह थ्योरी बनाई थी कि भारत में कुछ जातियां जन्म से ही बहादुर और योद्धा होती है, जैसे सिख, जाट, राजपूत, गोरखा। बाकी जातियों को नॉन मार्शियल कहकर बाहर कर दिया गया। महार, मांग, चमार जैसी दलित जातियां इसमें शामिल नहीं थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार उन समुदायों से डरने लगी जो बौद्धिक या संगठित थे। इसलिए उन्होंने सेना में केवल वफादार माने जाने वाले समुदाय को जगह दी। ब्राह्मण और ऊंची जातियों के दबाव से ही महार जैसी जातियों की भर्ती धीरे धीरे रोक दी गई। अंबेडकर ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, अगर महार लोगों ने ब्रिटिशों के लिए कोरेगांव में लड़ाई लड़ी तो अब इन्हें बाहर क्यों किया जा रहा है? उन्होंने ब्रिटिश सरकार से महार रेजिमेंट को फिर से शुरू करने की मांग की। ब्रिटिश सेना को सैनिकों की जरूरत थी, तो उन्होंने फिर से महार रेजिमेंट को बहाल किया। इसका केंद्र बना मध्य प्रदेश का सागौर और 1 फरवरी 1941 को द महार रेजिमेंट आधिकारिक रूप से बनाई गई। तब से लेकर आज तक यह भारतीय सेना का सम्मानित और सक्रिय हिस्सा है।